पहला दिन राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में यह मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये राम मेला है। इस राम मेला का आयोजन 22 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक किया जा रहा है। ये जो मेले का आयोजन किया गया, इतना भव्य मेला जो है, ये जो कार्यक्रम 22 तारीख से 30 तक चलेगा, उसके बाद फिर 30 से लेकर पदयात्रा भी आगे चलेगी अयोध्या तक। तो ये जो फंड कहाँ से आ रहा है? जी, हम लोग हमने कुछ ज़मीन था वो बेचे हैं, और कुछ ये साथी लोग जो खड़े हैं जो सहयोग किए, उस सहयोग के बदौलत तो ये आस्था रामलला में इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों ने अपनी निजी ज़मीन बेचकर रामलला के आगमन अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होता है उसको लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम किया। देखिए, ये राम जी का ससुराल हुआ, ये मिथिला है, और जिस तरह से अगर अवध में जो बड़े भव्य से कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना मिथिला में भी इस तरह का आयोजन किया जाए कि मोदी जी तक ये खबर जाए, राम मंदिर अयोध्या वाले तक ये खबर जाए कि सीतानगर भी कमज़ोर नहीं है। ये राम मंदिर पैदल यात्रा हम रामायण सर्किट के आधार पे कर रहे हैं। रामायण सर्किट, वो जहाँ प्रभु श्री राम जिस जिन पद चिन्हों से होकर गुजरे हैं, वैसे वैसे इस यात्रा को हम ले जाएंगे। आपका ये भी है कि एक चुटकी दान करे, सीता का सम्मान करे, ये क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में जरा बताइए। बिहार के सभी महिलाओं, माताएं, बहनों से अनुरोध करना चाहते हैं कि एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे, कुछ दूर साथ चले, सीता का सम्मान करे। ये जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, जाति भावनाओं में लोग बटे हुए हैं, हमारी यात्रा से एक विचारधारा फैलेगा और लोग समानता लागू होगा। जो रथ के दौरान हम हाजीपुर, पटना, समस्तीपुर, मधुबनी होते हुए जाएंगे जनकपुर से सीतामढ़ी से शिवहर से आपको बेदीवन, मोतिहारी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर पूरे देश भर में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा देश राममय हो गया है। बिहार वासियों में एक अलग उत्साह इसलिए भी है क्योंकि बिहार के पाहुन, मिथिला के पाहुन कहे जाते हैं श्री राम, जिसको लेकर बिहार वासियों में अलग उत्साह है। आज मुजफ्फरपुर में भी मरीन ड्राइव, सिकंदरपुर रोड में इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक मेले का आयोजन किया गया है, जो नील सेना के द्वारा किया गया है। आपको दिखाते हैं सबसे पहले मेले का, किस तरह से इस मेले में मौत के कुएं से लेकर हर प्रकार के झूले बच्चों के लिए लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 22 तारीख को इस मेले का आरंभ होगा, जो कलश यात्रा से होगा, और ये 22 तारीख से जो कार्यक्रम शुरू होगा ये 30 तारीख तक चलेगा। ये कार्यक्रम में 30 तारीख को यहाँ से फिर पदयात्रा होते हुए अयोध्या के लिए लोग रवाना होंगे। आपको पहले मेला का भ्रमण करवाते, किस तरह से मेले में काम हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर दुकानें लगाने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि मौत का कुआं, जो काफ़ी बरसों से मेलों में लगना बंद हो गया था, उसके भी इंतजामात किए गए हैं। बच्चों के लिए यहाँ झूले के भी इंतज़ाम किए गए, विभिन्न प्रकार के झूले हैं। साथ ही साथ मेले में जो दुकान वगैरह होते हैं वो भी लगाए गए हैं। आपको बताएंगे कि 496 पदयात्रा जो यहाँ से निकाली जाएगी 30 को अयोध्या के लिए, 496 लोगों द्वारा ये पदयात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि ये जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मंदिर में, ये 496 वर्षों के बाद हो रही है। इस कारण से मुजफ्फरपुर से जो ये पदयात्रा अयोध्या के लिए 30 तारीख को निकलेगी, वो 496 लोगों द्वारा निकाली जाएगी। और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर मेले को लेकर यहाँ पर पूरा जो टेंट का भी आयोजन किया गया, वो भी भगवे रंग से किया गया है, क्योंकि रामलला हमेशा भगवा रंग पहने नजर आते थे। आपको दिखाते हैं किस तरह से अभी ये जो काम है अभी अधूरा है, जो 22 तारीख तक पूर्ण हो जाएगा। और आपको यहाँ के जो कार्यकर्ता है नील सेना के, जो इस मेले का आयोजन कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है मेले को लेकर। और यहाँ पर जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, उसकी भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर दर्शकों को LED स्क्रीन पर लाइव दर्शन कराए जाएंगे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, जो अयोध्या में आयोजन किया जाना है। और यहाँ पर भी उस दिन पूजा की प्रक्रिया होनी जा रही है। बाहर से भी
आचार्य पंडित को बुलाया गया है, जो उस दिन राम भजन के साथ साथ यहाँ पर कलश यात्रा से शुरू होगा जो कार्यक्रम, वो संकल्प कार्यक्रम के साथ साथ रुद्राभिषेक और राम धुन के साथ समापन होगा। जैसे बात करेंगे यहाँ नील सेना के अध्यक्ष रमेश रमैया जी से, उनके बात करेंगे किस तरह से ये मेला का जो आयोजन किया जा रहा है, 22 तारीख से मेला शुरू होने वाला है, तो कैसे कैसे मेला का पहले दिन की क्या क्या प्रक्रिया होनी है। जय सिया राम। पहला दिन राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में यह मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये राम मेला है। इस राम मेला का आयोजन 22 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक किया जा रहा है। पहले दिन यहाँ कार्यक्रम सुबह 9 बजे से संकल्प कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 12:30 बजे से आपको संकल्प कार्यक्रम है। 1 बजे से रुद्रा महाभिषेक है। शाम में 4 बजे से अखंड रामधुन का आयोजन किया गया है। 23, 24, 25 प्रवचन है। 26 से श्री राम कथा है। 28 और को निरहुआ यहाँ पर आ रहे हैं। 29 को गुप्तेश्वर पांडे जी के मुखारविंद से कथा है और 30 को माननीय राज्यपाल महोदय जी के हाथों इस अयोध्या राम मंदिर पैदल यात्रा का उद्घाटन है। ये राम मंदिर पैदल यात्रा हम रामायण सर्किट के आधार पे कर रहे हैं। रामायण सर्किट वो जहाँ प्रभु श्री राम जिस जिन पद चिन्हों से होकर गुजरे हैं, वैसे वैसे इस यात्रा को हम ले जाएंगे। ये यात्रा बक्सर से 26 जनवरी को सुबह 9 बजे से आयोजन होगा, जो रथ के दौरान हम हाजीपुर, पटना, समस्तीपुर, मधुबनी होते हुए जाएंगे जनकपुर, जनकपुर से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से शिवहर, शिवहर से आपको बेदीवन मोतिहारी और उसके बाद मीनापुर होते हुए वापस 29 तारीख को रात्रि 9 बजे तक हम यहाँ मुजफ्फरपुर बाबा गरीब स्थान नगर में प्रवेश करेंगे और सुबह 11 बजे ये अयोध्या राम मंदिर का पैदल यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो साहेबगंज, मोतीपुर होते हुए, खजुरिया होते हुए, गोपालगंज होते हुए, बक्सर होते हुए आपको ये अयोध्या को 14 फरवरी को हम लोग पहुंचेंगे। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि 22 तारीख को यहाँ पर LED स्क्रीन का भी प्रबंध किया जाएगा, जो लाइव लोगों देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या में। ये सुबह से ही लाइव दिखाया जाएगा। यहाँ राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में ये मेला लग रहा है। दीपोत्सव के साथ ही यहाँ लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा राम मंदिर के उद्घाटन का। अच्छा, ये जो मेले का आयोजन किया गया, इतना भव्य मेला जो है, ये जो कार्यक्रम 22 तारीख से 30 तक चलेगा, उसके बाद फिर 30 से लेकर पदयात्रा भी आगे चलेगी अयोध्या तक, तो ये जो फंड कहाँ से आ रहा है? जी, हम लोग हमने कुछ ज़मीन था वो बेचे हैं और कुछ ये साथी लोग जो खड़े हैं, जो सहयोग किए, उस सहयोग के बदौलत ये आस्था रामलला में इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों ने अपनी निजी ज़मीन बेचकर रामलला के आगमन अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होता है उसको लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। देखिए, रामलला का ये जो मंदिर है उद्घाटन हो रहा है, हम एक संदेश देना चाह रहे हैं। हम एससी समाज से हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि रमैया अगर इस एससी समाज से होकर के ये राम मंदिर पैदल यात्रा का आयोजन किया, जिस तरह से राजेश रमैया का सम्मान होगा, वैसे समस्त सनातन धर्मियों और हिंदू समाज का सम्मान होगा। ये जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जाति भावनाओं में लोग बटे हुए हैं, हमारी यात्रा से एक विचारधारा फैलेगा और लोग समानता लागू होगा। तो क्या लगता है ये जो आपने कहा कि विचारधारा आएगा, एकता का जो जातिवाद फैला हुआ है वो खत्म होगा, एक सनातन जो एक साथ आएगी इस यात्रा से? जी जी, सनातन एक साथ होगा। जो समाज में क्या है ना कि कुरीतियाँ जो फैली हुई थी वो इस यात्रा से लोग में जुड़ाव होगा और ये जो फैली हुई कुरीतियाँ है वो खत्म होगी। अच्छा, मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बहुत जगह मतलब भजन कीर्तन पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है, पद यात्रा भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये मेले का जो आइडिया है एक नया आइडिया, क्योंकि मेला जो बच्चों के लिए होता है मेनली, उसका आइडिया कैसे आया? देखिए, ये राम जी का ससुराल हुआ, ये मिथिला है और जिस तरह से अगर अवध में जो बड़े भव्य से कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना मिथिला में भी इस तरह का आयोजन किया जाए कि मोदी जी तक ये खबर जाए, राम मंदिर अयोध्या वाले तक ये खबर जाए कि सीता नगर भी कमज़ोर नहीं है। ऐसा आयोजन कार्यक्रम को मिथिला वासियों को करना चाहिए था, पुराना धाम वाले को करना चाहिए था, लेकिन ये जो हमारा मुजफ्फरपुर है, ये माँ सीता का जन्मस्थली क्षेत्र हुआ। सीतामढ़ी जो है 1971 में अलग हुआ है, उससे पहले तो ये मुजफ्फरपुर का ही अंग था सीतामढ़ी। इस हिसाब से हमारे मुजफ्फरपुर माता सीता का जन्मस्थल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से हम इस मेला के साथ इस राम मंदिर पैदल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं।
अच्छा, एक आपका ये भी है कि एक चुटकी दान करे सीता का सम्मान करे, ये क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में ज़रा हम बताइए। बिहार के सभी महिलाओं माताएं बहनों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे, कुछ दूर साथ चले, सीता का सम्मान करे। इस यात्रा से जुड़े और कुछ दूर साथ चले, सीता का सम्मान करे, एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे। तो जो लोग चाहते हैं ये एक चुटकी दान करना, ये किस तरह से प्रक्रिया मतलब दान कर सकते हैं? आप यात्रा के दौरान आइए कार्यक्रम स्थल पर 29 जनवरी के रात से यहाँ सिंदूर दान कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा और 26 से हम बक्सर से ही सिंदूर दान कार्यक्रम लेकर के यहाँ आ रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो महिलाएं अयोध्या नहीं पहुँच सकती है, उनका सिंदूर माँ सीता के लिए अयोध्या पहुँच जाएगा। इससे बड़ी बात क्या होगी। देख सकते हैं किस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह है और यहाँ मुजफ्फरपुर में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया गया है, जो 22 जनवरी से शुरू होगा और 22 जनवरी से कलश यात्रा से ये मेला प्रारंभ होगा, जो 18 फरवरी जब तक लोग अयोध्या से वापस नहीं आ जाते पद यात्रा से, तब तक ये मेला चलेगा। और यहाँ पर बच्चों के लिए भी कार्यक्रम के इंतज़ाम किए गए हैं, मौत के कुएं का इंतजाम किया गया, झूले, दुकानें, सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 22 तारीख को यहाँ पर LED स्क्रीन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आप यहाँ से सुबह से ही देख सकते हैं। और यहाँ पर कीर्तन, भजन और भी कई तरह के इंतजामात किए गए हैं, जो 22 तारीख से 30 तक चलेंगे और फिर 30 से यहाँ से पदयात्रा अयोध्या के लिए निकलेगा। तो इस खबर में इतना ही, जो आपको दिखाया किस तरह से रामलला की उत्साह जो लोगों में है, पूरे देश भर रामलला के रंग में रंग गया है। बिहार किस तरह से अपने पाहुन के घर में जाने को लेकर उत्साह में मना रहा है, यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।